तो उसके बाद पहला दिन था, पहले दिन हमें जो ट्रैक होता है प्लेटफॉर्म के नीचे, प्लेटफॉर्म पे लोग खड़े हैं, सवारियां जा रही हैं आ रही हैं, और नीचे हम लोगों को घास साफ करने के लिए लगा दिया गया। एक रेलवे में डिपार्टमेंटल एग्जाम होते हैं, जीडीसी जिसको बोलते हैं, वो सबके लिए ओपन टू ऑल होता है। और कट ऑफ कितने पे गई थी? जबकि ट्रैकमैन में ऐसे ज्यादा एग्जाम है नहीं, एक जेई का एग्जाम होता है, उसमें लिमिटेड पोस्ट होती है। तो अच्छा, हम आपसे ये और जानना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स के लिए कि जो हमारी सफलता होती है उसके लिए सही रणनीति क्या है। अच्छा, आप हमारे व्यूअर्स को बताना चाहेंगे कि वो कैसे मोटिवेट रहें और कैसे अपनी एग्जाम की तैयारी करें। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं भाविक भारद्वाज, रेलवे में कार्यालय अधीक्षक। दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है वो एक मोटिवेशनल वीडियो रहेगी। आज की वीडियो दोस्तों हमारे उन सभी साथियों के लिए है जो कि सपना देखते हैं और अपने उस सपने को पूरा करने के लिए हर संभावित प्रयास करते हैं। दोस्तों, अभी रेलवे में ग्रुप डी की वैकेंसी आई हुई है। तो दोस्तों क्या होगा कि हमारे कुछ साथी ग्रुप डी की पोस्ट पे सेलेक्ट हो जाएंगे, परंतु जैसे वो ग्रुप डी की पोस्ट पे सेलेक्ट हो जाएंगे तो दोस्तों उनके अंदर क्या होगा, काम के प्रति एक हीन भावना आ सकती है। जैसे कई बार क्या होता है कि हमारे कुछ साथी ग्रुप डी की पोस्ट पे सेलेक्ट हो जाते हैं, परंतु वो उसको छोड़ के चले जाते हैं। उनको ये लगता है कि ये पोस्ट अच्छी नहीं है या फिर मेरे लेवल की नहीं है, परंतु दोस्तों ऐसा नहीं है। आज हमारे साथ में हमारे साथी हैं हेमंत पटेल जी, जिनका कि सिलेक्शन आरआरसी ग्रुप डी में ट्रैकमैन की पोस्ट पे हुआ था, परंतु उन्होंने ट्रैकमैन की पोस्ट पे रहते रहते लेवल 1 से लेकर लेवल 6 तक का सफर तय किया, वो भी मात्र 5 साल में। तो दोस्तों हम उनसे मिलेंगे और जानेंगे कि कैसे आप सही दिशा में निरंतरता के साथ प्रयास करते हैं तो हर चीज संभव है। तो आइए दोस्तों, हम हेमंत पटेल जी से मिलते हैं और जानते हैं उन्होंने रेलवे में कैसे अपनी जर्नी स्टार्ट की थी और कैसे वो लेवल 1 से लेकर लेवल 6 तक के पायदान पर पहुंचे। हेलो हेमंत जी, कैसे हैं आप? बढ़िया दोस्त। अच्छा हेमंत जी, आपकी जो रेलवे में जर्नी स्टार्ट हुई थी वो कब हुई थी? मेरी जर्नी रेलवे में ट्रैकमैन की पोस्ट पे हुई। इसके ग्रुप डी के फॉर्म जो डले थे वो 2018 लगभग डले थे, और मेरी ज्वाइनिंग अगस्त 2019 में हो गई थी। अच्छा, 2019 में आपका सिलेक्शन हो गया था? हाँ जी। ठीक है। 2019 में आपका सिलेक्शन हो गया था ट्रैकमैन की पोस्ट पे। हाँ जी। अच्छा, जैसे आपने तैयारी अपनी शुरू की थी तो आपने क्या चाहा था कि मेरे को कौन सी पोस्ट चाहिए, या फिर आपने किस चीज की तैयारी स्टार्ट की थी? लोग तो सभी तैयारी, जितने कैंडिडेट्स होते हैं वो तैयारी पर्टिकुलर जॉब की नहीं करते हैं, जी जी। वो तैयारी करते हैं सरकारी नौकरी की, कि हमें सरकारी नौकरी चाहिए, चाहे पोस्ट जो भी हो, काम हम कुछ भी कर लेंगे, बस हमें जॉब मिल जाए। ज्यादातर लोग यही सोच के तैयारी करते हैं, तो मैंने भी यही सोच के तैयारी की थी। सीजीएल, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एमटीएस, सीएचएसएल, जितने भी हो गए ना, ये सारी तैयारी करता था मैं। और मेरी हाइट थी नहीं, तो मैं पुलिस में जान सकते हो, मेरी हाइट थोड़ी सी कम है, तो मैंने पुलिस की तैयारी कभी की नहीं। अच्छा, आपने पुलिस की तैयारी नहीं की थी? नहीं। ठीक है। अच्छा, अक्सर ये कहा जाता है कि जो ट्रैकमैन की पोस्ट रहती है वो काफी हार्ड रहती है। तो जैसे आपने ज्वाइन किया था तो स्टार्टिंग में आपको कोई परेशानी आई थी? स्टार्टिंग में परेशानी हर एक जॉब के साथ होती है, चाहे कोई भी जॉब, क्योंकि आपको एक फिक्स टाइम फ्रेम में काम करना होता है जी और ट्रैकमैन की जॉब में ये है कि आपको माइंड सेट भी साथ में सेट करना होता है कि आपसे कोई कुछ कहे तो आपको वो फर्क ना पड़े। जैसे जब हमारी ट्रेनिंग हो गई थी तो उसके बाद पहला दिन था, पहले दिन हमें जो ट्रैक होता है प्लेटफॉर्म के नीचे, प्लेटफॉर्म पे लोग खड़े हैं, सवारियां जा रही हैं आ रही हैं, और नीचे हम लोगों को घास साफ करने के लिए लगा दिया गया था। अच्छा, जैसे फिर वहां पे जो लोग खड़े हुए थे तो आपको ये हीन भावना नहीं आई कि मेरे लोग मेरे को देख रहे हैं और मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ ऐसे? देखो, काम करने का तो ऐसा कि अगर वो ट्रैक के ऊपर खड़े हैं तो आपसे महान तो हो नहीं जाते हैं, और जो समझदार आदमी होगा वो समझेगा कि भाई आप एक जॉब कर रहे हैं तो ये आपका काम है, और जो मूर्ख होगा उसको आप कैसे राष्ट्रपति बन जाए तो आप सेटिस्फाई नहीं कर सकते। तो आपको बातों पे ध्यान नहीं देना है कि लोग क्या कहेंगे, लोग तो कुछ भी कहेंगे और कहते ही हैं हालांकि, लेकिन इम्पैक्ट भी पड़ता है। लेकिन आपको माइंड सेट बनाना ही पड़ेगा कि अगर आपको नहीं करना है तो आप मत कीजिए, फॉर्म ही मत डालिए ग्रुप डी का, काम छोड़ दीजिए। कौन कह रहा है आपसे कि आप काम करें? अच्छा, अक्सर जैसे हमारे कुछ लोग सेलेक्ट हो जाते हैं ग्रुप डी की पोस्ट पे, पर जैसे वो काम करते हैं तो उनको ये लगता है कि मैं ये काम नहीं करूंगा। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो ज्वाइन ही नहीं करते हैं ग्रुप डी की पोस्ट को या फिर फॉर्म ही नहीं डालते हैं। तो आपके अकॉर्डिंग आपकी क्या राय है? मैं आपको बताना चाहता हूँ दो बिल्कुल रियल इंसिडेंट्स। एक कैंडिडेट था तो उसको ग्रुप डी में ट्रैकमैन की पोस्ट मिली, हमारे साथ में ही था। असल में जब पोस्ट डालते हैं तो पता नहीं होता कि कौन सी पोस्ट मिलेगी, उस समय तो पता ही नहीं था कि पोस्ट कौन सी डालनी होती है, जो मिले मिल जाए, जॉब चाहिए बस। तो किसी को लगा कि यार ये जॉब बेकार है, उसका पुलिस कांस्टेबल में, यूपी पुलिस कांस्टेबल में उस समय सिलेक्शन हो गया था, तो वो छोड़ के कांस्टेबल में चला गया। फिर वहां रो रहा कि यहाँ टाइम नहीं मिलता है, ये है वो है। तो आपको समस्या यहाँ भी थी, आप छोड़ के समस्याओं को वहां कम करने के, वहां भी वही समस्या है। तो अगर आपको
इतनी ज्यादा समस्याएं हैं ग्रुप डी की पोस्ट पे, आप तो फॉर्म ही मत डालिए। मेरा एक दोस्त है, उसने कभी ग्रुप डी के फॉर्म नहीं डाले। उसने सोच लिया था कि मैं जॉब करूंगा नहीं ग्रुप डी की, तो उसने नहीं की जॉब। आज वो ऑफिसर है, उसने कभी फॉर्म नहीं डाले। अगर आपके पास इतना हिम्मत है तो आप मत डालिए फॉर्म, आप बड़ी तैयारी कीजिए। लेकिन अगर आपको ये सोचना है कि ग्रुप डी से ग्रुप डी में दूसरी बेटर मिल जाएगी, तो मेरे हिसाब से तो आपको गलत सोच रहे हैं। अच्छा, मतलब हम ये कर सकते हैं कि या तो हम डायरेक्ट ये चाहें कि हमको अच्छी पोस्ट मिल हाँ जाए, जी, ठीक है, परंतु ये नहीं है कि हाँ ग्रुप डी जैसे 1800 ग्रेड पे की रहती है, हाँ जी, 1800 की मिल जाए, 1900 की मिल जाए, हाँ, तो इनमें ज्यादा इसमें आप डिफरेंस नहीं रहता है। बिल्कुल बिल्कुल इसमें आप ज्यादा अंतर नहीं कर पाए। क्या क्या अंतर होगा ज्यादा ज्यादा, हम्म, मतलब थोड़ा बहुत अंतर होता है, माइनर सा जी। अंतर होता है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी जिंदगी पर। और अच्छा। कांस्टेबल, यूपी कांस्टेबल जैसे पुलिस की लाइफ जो होती है वो 24 घंटे की ड्यूटी होती है। ट्रैक में ड्यूटी आपकी 8 घंटे की है, अच्छा। और उसमें जिम्मेदारी ज्यादा होती है। इसमें जिम्मेदारी होती है लेकिन उससे तो कम कह सकते हैं। तो अच्छा। ये अंतर है। हाँ, अच्छा, आपका सिलेक्शन ग्रुप डी से लेवल 5 की पोस्ट पे हुआ था, यानी कि सीनियर क्लर्क की पोस्ट पे, तो आपका सिलेक्शन कैसे हुआ? एक रेलवे में डिपार्टमेंटल एग्जाम होते हैं, हम्म, जीडीसी जिसको बोलते हैं, वो जी। सबके लिए ओपन टू ऑल होता है। ठीक है। ठीक है, उसको सभी लोग दे सकते हैं, तो वो जी। मैंने दिया था। हम्म, वो आ गया था लगभग 4-5 महीने के अंदर, उसके फॉर्म फिल होने लगे थे। हम्म, अगस्त में मेरी ज्वाइनिंग हुई थी, जनवरी फरवरी में वो फॉर्म फिल होने लगे थे। जी। मैंने वो फॉर्म डाल दिया था, हम्म। उसके बाद हो गया था उसका। अच्छा, जैसे कि आपने बताया कि जनवरी के आसपास वो फॉर्म फिल हो गए थे, हाँ जी, जनवरी 2019, 2020। जनवरी 2020 में वो फॉर्म फिल हो गए हाँ, थे। जनवरी फरवरी एग्जैक्ट याद नहीं मुझे। अच्छा, फिर जो एग्जाम हुआ वो कब हुआ था उसका? 21 जुलाई 21 में हुआ था वो एग्जाम। अच्छा। हाँ, ठीक है। जुलाई 21 के लगभग हुआ था। हाँ जी, जुलाई 21 के लगभग एग्जाम हुआ था। अच्छा, अक्सर ये कहा जाता है कि जो ट्रैकमैन की पोस्ट रहती है वो काफी हार्ड रहती है, तो आपने उसके साथ साथ में जॉब करते करते अपनी जीडीसी एग्जाम की तैयारी कैसे की? जीडीसी एग्जाम की तैयारी नहीं एक्चुअली मैंने की थी। जी। मैं और भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहा था, जैसे एनटीपीसी जो फॉर्म हम्म, पहले से ही डाला हुआ था, उसकी भी तैयारी चल रही थी, ठीक है। जिसका प्री हो गया था। अच्छा। ठीक है, हम्म, और सीजीएल, हम्म, सीएचएसएल, हम्म, एमटीएस, और भी जो एग्जाम्स होते हैं जनरल, जैसे सीडीएस वगैरह के हो गए, ये सब पढ़ता रहता था थोड़ा बहुत कि कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं हो जाए इस पोस्ट निकल के। तो मैं बाकी सब एग्जाम्स की तैयारी कर रहा था, पर्टिकुलर मैंने जीडीसी की तैयारी नहीं की थी। अच्छा। तो फिर ये एग्जाम को फोकस क्वालिफाई। अच्छा, जो जीडीसी का पैटर्न रहता है वो हमारा ओपन एनटीपीसी एग्जाम की तरह ही रहता है? जब मैंने एग्जाम दिया था तो असल में बिल्कुल सरल एग्जाम था, हम्म, बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन थे। लोग 90-90 क्वेश्चन करके आए थे, 100 में से 90-90 क्वेश्चन, 95। मैंने खुद ने 95 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। अच्छा। हाँ, हम्म, और मेरे मार्क्स 82 के लगभग आए थे। हम्म, तो बड़ा सिंपल सा पेपर था, और शायद यही टेस्ट था कि आप सिंपल में कितना फंस जाते हैं। तो जो लोग फंस गए उनका नहीं हो पाया था। बहुत इजी पेपर था। अच्छा, और कट ऑफ कितने पे गई थी? कट ऑफ एग्जैक्ट तो मुझे याद नहीं है, लेकिन जनरल की शायद 80 थी, ओबीसी की 79 थी, एससी एसटी की 75 और 70 के लगभग ऐसी थी, एग्जैक्ट याद नहीं। अच्छा। अच्छा, मैं पेपर पैटर्न जैसे जो हमारा एनटीपीसी में 3 सब्जेक्ट रहते हैं वैसे हाँ, हमारा सेम, जीडीसी में रहता है? बिल्कुल सेम रहता है। अच्छा। लेकिन अगर आप एक तुलनात्मक रूप से देखें ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि जनरल क्वेश्चन है, अच्छा। मतलब पर्टिकुलर मैथ रीजनिंग के तो वो मिक्स टाइप से ही होते हैं। हम्म, आपको पर्टिकुलर समझ में नहीं आएगा कि ये मैथ का है कि ये रीजनिंग का है। अच्छा। अच्छा। हाँ, तो जनरल से क्वेश्चंस होते थे उसमें, जीडीसी में जनरल उस समय जनरल से क्वेश्चन आते, हो सकता है अब टफ आ जाए या नहीं आए। अच्छा, अक्सर ये कहा जाता है जो ट्रैकमैन की पोस्ट है उसमें काम काफी हार्ड रहता है, जैसे बहुत सारे काम करवाए जाते हैं और हमारा फिजिकल वर्क और हमारा काफी फिजिकल वर्क होता है, तो उसमें हमारी थकान भी काफी हो जाती होगी, तो आपने कैसे मैनेज किया टाइम को, कैसे मैनेज किया अपनी जॉब के साथ? देखो, फिजिकल वर्क है तो थकान होना तो लाजमी है। हम्म, बस ये है कि आप सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम खाना खाएं, हम्म, क्योंकि उसमें थकान तो होनी होनी है। जी जी। मेरी भी जॉब रहती थी 7:45 से लेके, गर्मियों सर्दियों की अलग अलग टाइमिंग होती है, 7:45 से 11:30, फिर 2:30 से 6। अच्छा। ये गर्मियों की हो गई, और वैसे ही सर्दियों की भी होती है। सर्दियों में 8 बजे से 9 बजे, 8 बजे से होती है, और उसमें लंच का टाइम कम हो जाता है सर्दियों में, वो भी 8, आपको 8 घंटे देना है ट्रैक पे, तो 8 घंटे होते हैं। 8 घंटे के अलावा आप टोटल फ्री हैं। अच्छा। अगर आप बाहर भी हैं, अगर आप जॉब नहीं भी कर रहे हैं, अगर आप घर पे भी पढ़ रहे हैं, तो आप 4 घंटे अगर आप पढ़ लेते तो मोर देन एनफ है। 4 घंटे में वनडे एग्जाम बड़े आराम से निकल जाते हैं। अच्छा, और ये भी रहता है कि जैसे कि आपने बताया था स्टार्टिंग में कि जो ज्यादातर जैसे आपका रिजल्ट आया था तो जो हमारे ज्यादातर सिलेक्टेड कैंडिडेट थे वो ट्रैकमैन ही थे, तो ऐसा क्यों होता है? ट्रैक में सबसे पहले तो जनसंख्या ज्यादा है, हम्म, जिसकी जनसंख्या होगा उसका वर्चस्व होगा, ये पहली चीज हो गई। जी। और दूसरी चीज, सबसे ज्यादा परेशान ट्रैकमैन ही होता है। सबको हम्म, लगता है नहीं यार, यहाँ से निकलना है, यहाँ से निकलना है, तो मेहनत भी आदमी ज्यादा करता है, तो इसलिए अच्छा। वो ज्यादा निकालते हैं, मेरा तो यही मानना है।
क्योंकि अक्सर कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि हाँ हमको जॉब मिल गई और वो सेटिस्फाई हो जाते हैं, ठीक है, जैसे पॉइंट्समैन हो गए, हमारे वर्कशॉप में जो हेल्पर रहते हैं वो सेटिस्फाई हो जाते हैं कि हमको जॉब मिल गई है, ये जॉब अच्छी है, हमारी सैलरी आ रही है टाइम पे, और वो सेटिस्फाई हो जाते हैं। पर ट्रैकमैन के साथ में शायद ऐसा नहीं होता है। बात है कि अदर जो जैसे पॉइंट्समैन हो गए, वर्कशॉप में भी हो गए, तो उनका प्रमोशन है। जैसे पॉइंट्समैन में 2 साल में आप ये सीसीटीसी वाले एग्जाम, 5 साल में स्टेशन मास्टर के एग्जाम, ये उनका डिपार्टमेंटल या एलडीसी जिसको बोलते हैं, अच्छा। वो उनका अलग चलता है। जबकि ट्रैकमैन में ऐसे ज्यादा एग्जाम है नहीं। एक जेई का एग्जाम होता है, उसमें लिमिटेड पोस्ट होती है, तो ट्रैकमैन के पास बहुत कम चांस होते हैं निकलने के। जीडीसी सबसे अच्छा मौका होता है, अच्छा। इसलिए पूरी मेहनत करता है ट्रैकमैन की, चाहे कुछ हो जाए, आग लगा देनी है, इसलिए वो निकल जाता है। मेरा तो यही मानना है। अच्छा, जैसे हमारा जो जीडीसी एग्जाम रहता है उसमें भी हमारा सीबीटी रहता है, फिर उसके बाद टाइपिंग होती है, तो आपने टाइपिंग की तैयारी कैसे की और कितने टाइम के बाद आपकी टाइपिंग हो गई थी? जैसे एग्जाम दे के आए, हम्म। उसके बाद आंसर्स मिला लिए, तो दो चार 10 दिन बाद आंसर की आ ही जाती है, तो उसमें पता चल जाता है कि लगभग इतनी कट ऑफ जाएगी, तो अंदाजा हो जाता है रात में कि हाँ उस लेवल तक पहुंच जाओगे। अच्छा। तो मैंने वो एक ओटीजी लिया, मोबाइल से कनेक्ट किया, कि वो एक कीबोर्ड लिया, कनेक्ट किया, मोबाइल से टाइपिंग करता था शुरुआत में। फिर जब कट ऑफ आ गई थी कि हाँ भाई आपका हो गया है, मैं आपका एग्जाम क्लियर हो गया, आपको टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा, तो फिर मैं जो है एक लैपटॉप ले लिया था और उसी से टाइपिंग करता था। अच्छा। अच्छा, टाइपिंग में ये कहते हैं कि बैक स्पेस अलाउड नहीं होता है, हालांकि स्पीड तो इसमें 30 की मांगते हैं, हाँ जी। परंतु बैक स्पेस अलाउड नहीं रहता है, जिस कारण वो टाइपिंग थोड़ी हार्ड हो जाती है। देखो मेरा मानना ये है कि आप शुरुआत जब करें तो आप बैक स्पेस का पहले से ही यूज ना करें। जैसे मैं जब टाइपिंग करता तो इसके लिए मैंने कोचिंग भी ज्वाइन कर ली थी। अच्छा। हाँ, तो मैं बैक स्पेस यूज ही नहीं करता था। अच्छा। आपको टाइपिंग ही बिना बैक स्पेस के करनी है, और ये बात सही है कि उसमें बैक स्पेस अलाउ नहीं रहता है 30 वर्ड पर मिनट। हालांकि उतनी ज्यादा टफ तो नहीं होती है, 1 महीने में अगर आप करें ईमानदारी से तो हो जाता है टाइपिंग, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, 1 महीने में हम तैयारी कर सकते हैं। हाँ, अच्छा, जैसे जो आपका एग्जाम हुआ था जीडीसी का और जो आपकी टाइपिंग हुई थी वो कहाँ कहाँ पे हुई थी? मेरा एग्जाम जो हुआ था, हम्म। जो सीबीटी होता है, हम्म। वो लखनऊ में हुआ था, और अच्छा। टाइपिंग हुई थी मेरी दिल्ली में। अच्छा, जो आपको डिवीजन अलॉट हुआ था जैसे आपके ग्रुप डी में, वो कौन सा था? मेरा लखनऊ डिवीजन नहीं था। अच्छा, लखनऊ डिवीजन ही था। जी, ऐसा जैसे जो आपका डिवीजन था वहीं पे आपका सीबीटी तो आपका वहीं पे ही हो गया था, वहीं हो गया था। हाँ जी, परंतु जो आपकी टाइपिंग हुई वो आपकी हुई दिल्ली में। दिल्ली में तो जैसे आप टाइपिंग देने गए तो उसके लिए आपको पास वगैरह पास अलॉट मिला किया था। गया हाँ था? जी, पास मिला। जो पास मिलता हो। अच्छा, जैसे आप ग्रुप डी से लेवल 5 यानी कि सीनियर क्लर्क की पोस्ट पे आ गए, तो आपको कैसा लगा कि आपको कौन सी पोस्ट अच्छी लगी? ग्रुप डी में क्या अच्छाई या बुराइयां थी, या फिर आज जैसे आप लेवल 5 में सीनियर क्लर्क पे आ गए तो वहां पे क्या अच्छाई या बुराई है, आप कुछ बताएंगे? देखो ऐसा है कि आप जिस चीज के लिए प्रयास कर रहे थे वो तो आपको मिला, मतलब उससे तो बेहतर ही है। ठीक है, अब अंतर ये है कि वहां मेरी आंखें 6/6 थी, यहाँ ये यहाँ चश्मा पे है। चश्मा लगा। अच्छा, आपको ठीक चश्मा है, बाद में लगा है बाद में लगा सीनियर मुझे। क्लर्क पे आने के बाद? हाँ जी, मुझे जी चश्मा जी। बाद में लगा। और वहाँ फिजिकली बहुत स्ट्रांग होता था, यहाँ बैठना है तो फिजिकल भी कम हो जाता है। जी। उसके बाद यहाँ पे जिम्मेदारी होती है, वहाँ आपके पास उसी टाइम तक जिम्मेदारी है, उसी टाइम फ्रेम तक जिस टाइम फ्रेम तक आप ड्यूटी कर रहे हैं। यहाँ ड्यूटी के बाद भी आपकी जिम्मेदारी है, जो आपने काम किया उसकी भी जिम्मेदारी है, पहले से ही जिम्मेदारी रहती है। तो ये अंतर है। बाकी कुछ लोगों की ड्रीम जॉब, कुछ लोगों की ड्रीम जॉब है ग्रुप डी, ट्रैकमैन भी ड्रीम जॉब में ही है कुछ लोगों की अभी भी। पर ये जॉब उससे काफी बेहतर है, क्योंकि इसमें एक फिक्स टाइम है आपका, टाइम से आना, टाइम से जाना। वर्कलोड का देखा जाए तो वर्कलोड तो हमेशा आपके सीनियर पर ही डिपेंड करता है, वो कितना आपको वर्कलोड देते हैं। तो ये है, बाकी ये जॉब ज्यादा ठीक है। अच्छा, सैलरी में भी कोई अंतर आता है? सैलरी में तो यार जमीन आसमान का अंतर है। जैसे ग्रुप डी की बेसिक 18,000 होती है, अच्छा। और सीनियर क्लर्क की जो है 29,200 बेसिक की होती है। जी जी। तो बेसिक में अगर इतने अंतर है तो आप लगा लो कि 20,000 का लगभग अंतर पड़ जाता है। 20,000 के लगभग सैलरी में भी डिफरेंस आ जाता है। हाँ, अच्छा, अभी आप ओएस के पद पे हैं यानी कि हाँ जी। कार्यालय अधीक्षक, जो कि लेवल 6 की पोस्ट होती है, ठीक। परंतु जैसे आप जीडीसी का एग्जाम देके आए थे तो आप सीनियर क्लर्क की पोस्ट पे आए थे, तो आपको सीनियर क्लर्क से ओएस बनने में कितना टाइम लगा? मुझे 2 साल का समय लगा, क्योंकि वो इसकी वैकेंसी डायरेक्ट नहीं होती है। आपको सीनियरिटी के हिसाब से ना प्रमोट कर दिया जाता है, जैसे सीनियरिटी और वैकेंसी के हिसाब से। वैकेंसी होगी तो आपको उस हिसाब से प्रमोट कर दिया जाता है। अच्छा अच्छा। हाँ जी। 2 साल में आप प्रमोट हो गए थे सीनियर क्लर्क से ओएस की पोस्ट हाँ में। जी, मुझे ओएस बनी हुई 1 साल लगभग होने वाला है, लगभग 8-10 महीने हो गए। अच्छा, हम आपसे ये और जानना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स के लिए कि जो हमारी सफलता होती है उसके लिए सही रणनीति क्या है? मतलब इंसान को धैर्य बना के रखना चाहिए, या फिर निरंतरता के साथ प्रयास करना चाहिए, या फिर उसकी जो मेहनत है उसी पे डिपेंड रहना चाहिए? मेरे हिसाब से वो तीनों चीजें एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन में अगर नहीं है
तो आप किसी काम की नहीं है। अगर आपको मेहनत, पैसे तो फिर लोग जैसे बोलते हैं गधा भी मेहनत करता है, पर वो मेहनत ही करता रहता है, जी। तो वो भी नहीं। हाँ, धैर्य का ऐसा है कि अगर बाई चांस, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया अभी कि वो छोड़ के चला गया था पुलिस कांस्टेबल, वहाँ ना आपके पास पढ़ने का टाइम है ना कोई दूसरा कोई टाइम है। मेरा एक और दोस्त है वो भी कांस्टेबल, उससे एसआई का एग्जाम नहीं निकला, जबकि वो अच्छा खासा पढ़ने वाला था। क्योंकि आपके पास वहाँ टाइम ही नहीं, आप पढ़ ही नहीं सकते। ग्रुप डी में आप पढ़ सकते हैं, जैसे ग्रुप डी में लोग पढ़ते पढ़ते ऊंची पोस्ट पे चले जाते हैं, तो ये भी है। तो धैर्य आपको बनाना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि यार आराम से देखते हैं कितना मतलब कैसे कैसे तैयारी कर सकते हैं। और कंटिन्यूटी है, जब तक आप चमकेंगे नहीं, रगड़ेंगे नहीं खुद को, तो कंटिन्यूटी भी आपके पास जरूर होनी चाहिए। और एक और चीज मैं कहूंगा, अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी ऐसी चीज होती है कि वो आपको लाइफ को यूं बदल देती है। बहुत सारी अपॉर्चुनिटी जिंदगी में आती हैं, अगर आप नहीं पकड़ पाते हैं तो आपको सिर्फ अफसोस होता है। जैसे मेरे साथ वाले ही बहुत सारे लोग बोलते थे कि नहीं यार ये एग्जाम ईमानदारी से नहीं होगा, इसमें कुछ धांधली वगैरह होगी, तो वो उल्टे सीधे सहारे ले लिए, उनका नहीं हो पाया। कुछ लोगों ने कहा मैं तो फॉर्म ही नहीं डालूंगा, क्या है इसमें, कुछ होना जाना है नहीं, तो वो वही है जहाँ थे। तो आप अपॉर्चुनिटी मिस नहीं कर सकते अपनी जिंदगी में, आपका हो या ना हो। और चीजें भी अलग अलग हो सकती हैं, ऐसी बात नहीं है। ये केवल जॉब के लिए ही नहीं है, ये बहुत सारी चीजों के लिए है कि अपॉर्चुनिटी ऐसी चीज है कि जहां आपको दिख रहा हो, लेकिन कुछ लोग अरे यार छोड़ते हैं, ऐसे कर देते हैं। तो ऐसे अगर करते हैं तब तो आप और ज्यादा संकट में हैं। तो अपॉर्चुनिटी आप पकड़िए, ना हो वो अलग बात है, और अपॉर्चुनिटी भी मत छोड़िए। तो सारी चीजें, धैर्य भी चाहिए, कंटिन्यूटी भी चाहिए, मेहनत तो चाहिए है, सारी चीजें मिला के ही आपको सफलता मिलेगी। मतलब सभी चीजों का सामंजस्य होना चाहिए। बिल्कुल। जी जी। अच्छा, आपका फ्यूचर का ड्रीम क्या है? जैसे अभी आप लेवल 6 की पोस्ट पे हैं, तो आप क्या चाहते हैं कि आप रेलवे में आप खुद को रेलवे में किस पद पे देखना चाहते हैं? रेलवे के बारे में देखा जाए तो ये बहुत अच्छी चीज है कि जो लोग कंटिन्यू काम करते रहते हैं ना, उनके लिए एग्जाम्स होते हैं। जी जी। कंटिन्यू काम करने का मतलब जो सर्विस में रहते हैं, जो लोग कंटिन्यू सर्विस में रहते हैं, उनके लिए एग्जाम्स होते रहते हैं डिपार्टमेंट से। मतलब काफी अपॉर्चुनिटी मिलती है, टाइमली opportunity एग्जाम है। होते रहते हाँ, हैं। जैसे मैं अभी ओएस की पोस्ट पर हूँ, 3 साल अगर हो गए, जैसे 1 साल होने वाला है, 2 साल और हो गए, तो गजेटेड पोस्ट जो एडीएमएम या एपीओ वगैरह की पोस्ट होती है, अच्छा। उसके लिए मैं अप्लाई कर सकता हूँ। और ये डायरेक्ट यूपीएससी के थ्रू जिनकी भर्ती होती है, जी जी। तो जिनके एग्जाम यूपीएससी कंडक्ट करता है, तो उस पोस्ट पे भी आप पहुंच सकते हैं जी। और उससे आगे एसएजी ग्रेड तक भी आ सकते हैं प्रमोट होकर। तो ये सारी अपॉर्चुनिटी हैं। पर अगर अपॉर्चुनिटी आगे बढ़ने की भी है तो उसके साथ साथ आपको प्रेशर भी झेलना होता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि फिजिकल वर्क अगर आप है तो मेंटल वर्क बिल्कुल नहीं है। तो आपके पास सुकून ही सुकून है, दिमाग में सुकून तो सब जगह है सुकून। तो मैं हालांकि इस पोस्ट से काफी ज्यादा संतुष्ट हूँ। तो देखता हूँ, वैसे अभी तो कोई विचार नहीं है मेरा, लेकिन देखूंगा अगर भविष्य में जैसा होगा वैसा देखूंगा। अच्छा, आप हमारे व्यूअर्स को बताना चाहेंगे कि वो कैसे मोटिवेट रहें और कैसे अपनी एग्जाम की तैयारी करें? क्योंकि अभी रेलवे में ग्रुप डी की वैकेंसी आई हुई है, अभी एनटीपीसी के भी एग्जाम होने वाले हैं, तो कैसे लोग खुद को मोटिवेट कर पाए? आप पहली बात तो आप फॉर्म सारे डालें, जो भी फॉर्म्स आए, क्योंकि रेलवे के जितने फॉर्म्स होते हैं उनका सिलेबस लगभग सेम होता है और उसमें इंग्लिश नहीं आती है। बहुत लोगों की क्या इंग्लिश वीक होती है, मेरी भी इंग्लिश उतनी ज्यादा अच्छी नहीं थी। तो आप फॉर्म सारे डालिए और आप कोशिश कीजिए कि आप एनटीपीसी को क्रैक करें, ठीक है, लेकिन आपको फॉर्म सारे डालने हैं। मैंने वही बोला था कि अपॉर्चुनिटी आप मिस ना करें। जैसे मेरा टेक्नीशियन में मुझे लगा था बहुत अच्छे नंबर, लेकिन अगर मैं ग्रुप डी नहीं करता तो शायद मैं यहाँ तक नहीं होता। ये भी हो सकता है इससे बहुत अच्छी पोस्ट पर होता, लेकिन ये भी तो चांस है कि मैं यहाँ भी नहीं होता। तो आपको अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी है। और आपको, अगर आप, मैंने बताया था कि 4 घंटे अगर आप पढ़ रहे हैं, ईमानदारी से 4 घंटे पढ़ रहे हैं, तो आप मोर देन, तो आप किसी को दिखाने के लिए पढ़ रहे हैं तो वो तो 8 घंटे भी कम है। फिर आप किसी को दिखाने के लिए, आप खुद से अगर आप पढ़ रहे हैं तो खुद से बेईमानी मत करें। आपको अंतरात्मा में पता होता है कि आप कितना पढ़ रहे हैं, तो आप उसी हिसाब से पढ़ाई कीजिए, आप पढ़िए। अच्छा, आपने कैसे तैयारी की थी? मैं चल मैं होम ट्यूशन देता था उस समय, होम ट्यूशन पढ़ाता था ऐसे। तो ये तो सिंपल से जो क्वेश्चंस होते हैं वो तो आसानी से हो जाते थे, और मेन होती है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के लिए मैंने बुक्स वगैरह परचेज कर ली थी, तो उससे प्रैक्टिस करता रहता था। और मैंने कोचिंग वगैरह कोई ज्वाइन नहीं की थी, मैं सेल्फ स्टडी करता था। हम साथ में 6-7 लोग तैयारी करते थे, सारे गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं आज, सारे के सारे। हाँ, 6 लोग थे हम लोग, तो सारे लोग आज गवर्नमेंट जॉब में ही, सभी गवर्नमेंट जॉब में है। ओके हेमंत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद टाइम निकालने के लिए और हमारे दर्शकों को मोटिवेट करने के लिए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और अगर आपको इससे मोटिवेशन मिला हो तो प्लीज इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।